ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदों का काल निर्धारण चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हमने जो संख्या संकल्प पाठ के अंदर काल परिचय के रूप में बोली जाती है, उसका विश्लेषण करके जानने का प्रयास किया है कि सृष्टि काल क्या है, प्रलय काल क्या है, ब्रह्म अहोरात्र क्या है, मनु या मनवंतर क्या है, चतुर्युग क्या है, संधि क्या है ना, इन सबको जानने का प्रयास किया है। और जो दो संख्याओं में भेद आता है, 1 अरब 96 करोड़ और 1 अरब 97 करोड़, इस भेद का आधार क्या है इसको भी जानने का प्रयास किया। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है इन विषयों में। गणित करना चाहिए, गणित करेंगे तो विचारणीय शंकाएं उठा करती हैं। तो कल ये देखा था कि 1 सहस्त्र चतुर्युग ब्राह्म दिन का परिमाण है, और जो ब्राह्मी रात्रि है उसका भी उतना ही परिमाण है, अर्थात 1000 चतुर्युग। तो 2000 चतुर्युग का जो है एक अहोरात्र हो गया ये, ब्राह्म अहोरात्र। 2000 चतुर्युग का एक ब्राह्म अहोरात्र हो गया। तो इन चतुर्युगों से यदि हम वो निकालना चाहें मनवंतर, तो कैसे निकालेंगे? एक मनवंतर में कितने 71 चतुर्युगी होते हैं। तो यदि 2000 चतुर्युगियों में कितने मनवंतर होते हैं, इसको निकालना चाहें तो क्या करेंगे? 2000 चतुर्युगियों में कितने मनवंतर होते हैं, तो 2000 को 71 से भाग दे देंगे। तो 2000 को 71 से भाग दे देंगे तो हमारे मनवंतर आ जाएंगे। एक अहोरात्र में कितने मनवंतर होते हैं वो आ जाएंगे। तो
इसमें बताया है ब्रह्मा अहोरात्र ना। हाँ, ब्राह्म अहोरात्र 2000 चतुर्युगियों का हो गया। 1000 चतुर्युग का जो है दिन और 1000 चतुर्युगी के रात्रि, या सृष्टि प्रलय भी कह सकते हैं इसको। सृष्टिर वर्तमान से दिन संज्ञा अस्ति है ना, जब सृष्टि वर्तमान रहती है तो उसको दिन कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया था ना। प्रलय से च रात्रि संज्ञा अस्मिन ब्राह्म दिने षट मनवस्तु व्यतीता, ये चल रहा था हमारा। अब इस वर्तमान सृष्टि में हम कहाँ खड़े हैं? अभी तक तो क्या किया था, पूर्ण परिमाण बताया इन्होंने कि दिन का परिमाण क्या है, रात्रि का परिमाण क्या है। अब जो ये ब्राह्म दिन चल रहा है, जैसे कोई पूछे कि इस समय कितने बजे हैं, तो हम बता देते हैं उसको 10 बजे हैं। 10 बजे हैं का मतलब क्या हो गया, इस दिन को आरंभ हुए 10 घंटे हो चुके हैं, यही कहेंगे ना। इस दिन को आरंभ हुए 10 घंटे हो चुके हैं। तो वैसे ही ब्राह्म दिन को आरंभ हुए कितना समय हो चुका है, जहाँ की हम खड़े इस समय, तो उसमें कहते हैं कि जो ब्राह्म दिन है कितने मनु का है, वो 14 मनु का है सामान्य रूप से, है ना। 14 मनु का है, और उसमें देखें तो 14 मनु और 15 संधि, 14 मनु जमा 15 संधि का एक ब्राह्म दिन है। तो उसमें से हम अभी कहाँ खड़े हुए हैं, इस समय कौन सा समय चल रहा है, तो उसमें से कहते हैं कि 6 मनु व्यतीत हो चुके, है ना। 6 मनवंतर, तो 6 मनवंतर के साथ में कितने संधिकाल चले गए, 7 चले गए। एक आरंभ का, एक अंत का, 5 बीच के हो गए ना। तो 6 मनु जमा 7 संधिकाल, ठीक है, इतना व्यतीत हो चुका है। और उसके साथ थोड़ा सा आगे का भी बीत चुका है। आगे वाला कितना बीत चुका है, तो उसमें दिखा रहे हैं तत्र अस्य वर्तमानस्य कलियुगस्य, और वर्तमान में कलियुग चल रहा है, तो कलियुग चल रहा है ना वर्तमान में। तो एतावंती माने 4 सहस्राणि 9 शतानि 6 सप्ततिश्च, ये कब की संख्या है, जब ये ग्रंथ लिखा जा रहा है ना, विक्रमी संवत 1933 जो संख्या आगे दी हुई है। तो 4976 इतने वर्ष गतानी, है ना, व्यतीत हो चुके हैं कलियुग में। यदि इसमें 144 वर्ष और जोड़ दें तो आज के वर्ष पर आ जाएंगे फिर। तो फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं 7वें मनु का इतने वर्ष बीत चुके हैं। हाँ, वही तो 7वें मनु के इतने वर्ष बीत चुके हैं। तो उसमें दिखा रहे हैं कि वर्षाणि तु गतानि। अब जैसे इससे निकाल सकते हैं हम, ये विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है हमारा, 2077। अब 2077 में से 1933 को लेस कर देंगे, हम घटा देंगे। 2077 में से 1933 को घटाएंगे तो क्या संख्या आएगी, 144 वर्ष आगे 1933। हाँ, 1933 माने जिस काल में ये ग्रंथ लिखा गया था, और 2077 माने जो अब काल चल रहा है, तो 144। अब 144 वर्ष हम कलयुग में जोड़ दें। 4976 में यदि हम 144 वर्ष जोड़ देंगे तो कलयुग के का आज का वर्ष आ जाएगा फिर, है ना। कलयुग का आज का वर्ष आ गया फिर हमारा, जो भी चल रहा है। तो वर्षाणी तो गतानी, है ना, इतने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 7सप्ततितमोऽयं संवत्सरो वर्तते। 7सप्ततितमः किसके अंदर, कलयुग के अंदर। कलयुग में क्या है, 4976 तो बीत चुके हैं, और ये 77वां वर्ष चल रहा है
कलियुग का हम ये भी कह सकते हैं 4977वां वर्ष चल रहा है जब ये ग्रंथ लिखा गया उस समय। तो सप्त सप्ततितमोयम संवत्सरो वर्तते चल रहा है इस समय। यम आर्याः विक्रमस्य एकोनविंशतितमं विंशतिशतम् त्रयस्त्रिंशत्तमोत्तरम, जिसको आर्य लोग विक्रमस्य, है ना, जो कि विक्रम के नाम से प्रसिद्ध है, राजा विक्रम के नाम से प्रसिद्ध है, एकोनविंशतिशतम। तो एकोनविंशतिशतम माने 1900, है ना। एक ऊन माने कम, तो एक है ऊन माने न्यून, न्यून में भी तो ऊन ही है, कम जिसमें ऐसा जो विंशति वो हो गया 19, और उसको 100 के साथ रखें तो 1900। त्रयस्त्रिंशत् 33 तमम, तमोत्तर माने 33 है उत्तर अधिक जिसमें ऐसा जो 1900, तो 1933 जो 33वां संवत्सरम वदंती संवत्सर कहते हैं। तो अब इसमें कहते हैं जो भी चर्चा हमने की है अभी ऊपर काल खंडों को लेकर के, उसमें अत्र विषये प्रमाणम, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा से कह रहे हैं, इसमें प्रमाण है। क्या प्रमाण है तो उसमें दिखाते हैं, मनुस्मृति के प्रमाण दिखा रहे हैं आगे कि ब्राह्मस्य तु क्षपाहस्य यत् प्रमाणम समासतः, क्षपा कहते हैं रात्रि को और अहन कहते हैं दिन को, तो दिन रात का जो प्रमाण है। समासतः माने संक्षेपता, समास शब्द संक्षेप के लिए आता है। कहते हैं ब्राह्मस्य माने ब्रह्म संबंधी जो दिन रात है उसका, समासतः यत् प्रमाणम संक्षेप से जो प्रमाण है वह एकैकशो युगानाम तो क्रमशः निबोधता, है ना। एक एक का युगों के आधार पर उसको जानो, है ना, उसको अब आगे बताया जा रहा है कि चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तो कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्यांशश्च तथाविध। ये यहाँ पर जो गिना रहे हैं ये मनु के अनुसार इनका जो विस्तार से चर्चा है ना, ऊपर हम कर चुके हैं इसमें संस्कृत भाग में। तो चत्वार्याहु सहस्राणि 4 सहस्त्र वर्षाणाम, वर्ष 4 सहस्त्र वर्ष का कृतयुग, तस्य तावच्छति संध्या, तो उसके उतने ही 100 में माने 400 संध्या, और संध्यांश उसी प्रकार का होता है। इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु, और जो दूसरे हैं संधि और संध्यांशों से युक्त 3 माने त्रेता द्वापर और कली, एकापायेन एक एक भाग उसमें कम करते चले जाएंगे, है ना। जैसे 4 का हो गया, वो 4 का है तो त्रेता 3 का, द्वापर 2 का और कली 1 का, ऐसा करके एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। संध्यांशों में और संधियों में तो क्या है 100 कम करते चले जाएंगे, और जो मूल परिमाण है उसमें सहस्त्र कम करते चले जाएंगे। यदेतत् परिसंख्यातम आदावेव चतुर्युगम एतद्वा दशसाहस्रम देवानाम युगम उच्यते। जो ये बताया है आदि में चतुर्युग, एतद् 12 सहस्त्रम,
यदि इसको 12,000 है ना कर दिया जाए, 12,000 चतुर्युग है ना, उसको कहेंगे वो देवों का युग कहलाता है। 12,000 चतुर्युगों 12,000 चतुर्युगियों का क्या बनेगा? एक देवयुग। अच्छा, दैविका नाम युगा नाम तो सहस्त्रम परिसंख्या, तो 12,000 चतुर्युगों का बना एक देवयुग और 1,000 देवयुगों का है। दैविका नाम युगा नाम तो दैविक माने दैव युगों का जो 1,000 है उसकी संख्या करेंगे तो ब्राह्मम एकम अहर्जेयम, तो 1,000 वही बात आ गई ना, 1,000 देवयुग, 1,000 देवयुग का क्या बन गया यहाँ पर? एक ब्राह्म दिन। अहर्जेयम तावती रात्रि देवच, और उतने ही काल की रात्रि भी रहेगी यहाँ पर। तद्वै युग सहस्रांतम ब्राह्मम पुण्यम अहर्विदु, और ऐसे 1000 युग में क्या है? एक ब्राह्म दिन होता है। रात्रिम च तावतीमेव ते अहोरात्र विदो जनाः, और 1,000 युग की ही जो है रात्रि भी है। ऐसा जो ब्राह्म अहोरात्र को जानने वाले ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिषी लोग हैं, वो ऐसा बताते हैं। यत् प्राग 12 सहस्रम उदितम दैविकम युगम, जो अभी पीछे 12,000 चतुर्युगियों का 12 एक देवयुग है और 1,000 देवयुग का ब्राह्म ने कहा था। तो यत् प्राग 12 सहस्रम 12,000 का दैविक युग कहा था, तद 1 गुणम, उसको यदि 71 से गुणा कर देंगे तो मनवंतरम योच्यते है ना, उसको मनवंतर कह देंगे। तो वो दिखा दिया यहाँ पर 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर हो गया फिर। और मनवंतराण्य संख्यानी सृष्टि संहार एवच क्रीडन्यवै तत्कुरुते परमेष्ठि पुनः पुनः, और असंख्य मनवंतरों में सृष्टि और संहार ये परमेष्ठि करते, वो क्रीड़ा करते हुए इसको बार बार करता रहता है। तो ये मनु का प्रमाण यहाँ पर दिया। मनुस्मृति में भी सृष्टि की प्रक्रिया और उसका परिमाण विस्तार से कहा हुआ है। कालस्य परिमाणार्थम ब्राह्माहोरात्रादयः सुगम बोधार्था संज्ञा क्रियन्ते। कहते काल के परिमाण के लिए जो ये ब्राह्म अहोरात्रादि हैं, ये सुगम बोध के लिए अच्छे प्रकार से जिससे कि ज्ञान हो जाए, इसलिए कालखंडों के नाम रखे हुए हैं, है ना। दैव, मानव, सौर, चांद्र, नक्षत्र, दैव आदि जो है ना, ये नाम रखे हुए हैं। यतः सहजतया जगद उत्पत्ति प्रलयोर वर्षाणाम वेदोत्पत्तिश्च परिगणनम भवे, जिससे कि सहजतया माने सरलता से ही जगत की उत्पत्ति और प्रलय के जो वर्ष हैं उनका, और वेदोत्पत्तिश्च वेद की उत्पत्ति के जो वर्ष हैं उनका भी परिगणनम भवेत, है ना, परिगणन हो सके। इसलिए मनवंतर पर्यावृत्तौ सृष्टेः नैमित्तिक गुणानामपि पर्यावर्तनम किंचित किंचित भवति। कहते जैसे जैसे मनवंतरों की पर्यावृत्ति होती है, परिवर्तन होता है, अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, तो सृष्टि में भी क्या होता है ना, नैमित्तिक गुणों में परिवर्तन थोड़ा थोड़ा होता है। आयुर्वेद में भी इसकी चर्चा पर्याप्त आई हुई है, चरक में भी है, सुश्रुत में भी है, कि पहले औषधियों का जो गुण था, औषधियों में जो सामर्थ्य था, वो अब नहीं है। जैसे एक शरीर पर काल का प्रभाव पड़ता है, बचपन में अलग स्थिति होती है किसी शरीर की, युवावस्था में अलग स्थिति होती है, थोड़ा प्रौढ़ हो जाए तो अलग स्थिति है, और वृद्ध हो जाए तो अलग स्थिति है।
वैसे ही प्रकृति में भी होता है। सामान्य रूप से किसी भी पदार्थ की 6 स्थितियां हुआ करती हैं। कोई भी पदार्थ 6 स्थितियों से होकर के निकला करता है। वो 6 स्थिति कौन सी हैं? जायते माने उत्पन्न होना। पहली स्थिति है उत्पन्न होना, किसी भी पदार्थ का उत्पन्न होना, ये पहली स्थिति है, इसको बोलते हैं जायते। दूसरी स्थिति है अस्ति। अस्ति माने सत्ता में आना, है ना, उस पदार्थ का व्यावहारिक सत्ता में आना। तो जायते अस्ति। विपरिणमते, तीसरी स्थिति है विपरिणाम होना। जायते अस्ति, हाँ, अस्ति मतलब सत्ता में आना। हाँ। तीसरी स्थिति है विपरिणमते, उसमें कुछ विपरिणाम होता है, कुछ परिवर्तन होता है। विपरिणमते, विपरिणाम, परिवर्तन, तो वो विपरिणाम होता है ना, परिवर्तन होता है। हाँ, अस्ति, जायते, विपरिणमते, वर्धते, है ना, उसमें फिर वृद्धि होती है ना, वृद्धि होती है उसमें। 5, ये चतुर्थ स्थिति हो गई। 5वीं स्थिति है फिर अपक्षीयते, है ना। हाँ, उसमें कुछ क्षीणता आती है, कुछ कमी आनी चालू हो जाती है ना, अपक्षीयते। और 6ठी स्थिति है फिर विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। विनाश को ही हम तिरोभाव भी कह सकते हैं, छिप जाना। विनश्यति, है ना, उसका नाश हो जाना। नाश हो जाना माने छिप जाना। जन्म जायते माने उसका प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना, सामने आना। और विनश्यति माने छिप जाना, जहां से आई थी कारणों से वहीं पर उसका लय हो गया, वहीं पर फिर चली गई है। तो कोई भी पदार्थ इन 6 स्थितियों से होकर के निकला करता है। प्रत्येक शरीर की स्थिति यही है, औषधि की है, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं हम संसार में। संसार की भी यही स्थिति है। प्रत्येक पदार्थ के लिए जो कालखंड है वो अलग अलग निश्चित है। पक्षी के शरीर की अलग स्थिति है, अवस्था है, आयु है। पशुओं का अलग है, मनुष्यों का अलग है ना। सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। जितना भी जिसके लिए कालखंड निर्धारित है तो वो इन 6 अवस्थाओं में से होकर के निकलेगा। ऐसी बड़े जो लोकांतर है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है ना, इनमें भी ये स्थिति घटती है। फिर ब्रह्मांड में चले जाएं, प्रकृति के स्तर पर चले जाएं, सब में है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि मनवंतर पर्यावृत्तौ, जैसे जैसे मनवंतरों का पर्यावर्तन होता है, आवागमन होता है। अभी ये चल रहा है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो सृष्टि है नैमित्तिक गुणानाम अपि, है ना। सृष्टि के जो नैमित्तिक गुण होते हैं, एक तो स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण कौन से हैं? सत्व रजस तमस, है ना, वो स्वाभाविक है, वो तो सदा बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरे गुण हैं, वात पित्त कफ आदि हैं, या और जो गुण इसमें आते हैं, तो उनमें क्या है ना, न्यूनता अधिकता आदि ये परिवर्तन हुआ करते हैं। पर्यावर्तनम किंचित किंचित भवति, अतो इसीलिए मनवंतर संज्ञा क्रियते, इसको मनवंतर ऐसा कहा। अत्रैवं संख्यातव्यम, मनवंतरों के विषय में ऐसे संख्या करनी चाहिए। 1 10 शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिर्अर्बुदमेव च वृन्दः खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मं च सागरः अन्त्यम मध्यम परार्ध्यम च 10 वृद्ध्या यथाक्रम। अब देखिए संख्याओं के नाम दे दिए इन्होंने यहाँ पर कि 10 गुणित करते चले जाएं। पहली संख्या क्या है? 1। अब 1 को 10 से गुणा किया तो 10 संख्या आ गई।
10 को फिर 10 से गुणा किया तो शत संख्या आ गई 100। 100 को फिर 10 से गुणा किया तो सहस्त्र संख्या आ गई। सहस्त्र को 10 से गुणा किया तो अयुत संख्या आ गई 10,000, है ना, अयुत उसको बोला। अब उस अयुत को 10 से गुणा किया फिर 10,000 को तो लक्ष्य संख्या आ गई। लक्ष्य को 10 से गुणा किया तो नियुत संख्या आ गई, जिसको हम 10 लाख बोलेंगे। नियुत को 10 से गुणा किया तो कोटि संख्या आ गई, है ना, जिसको करोड़ बोलते हैं, है ना। 10 लाख को 10 से गुणा किया तो 1 करोड़ आ गया। अच्छा, कोटि को 10 से गुणा किया तो अर्बुद आ गया। अर्बुद को 10, हाँ, अर्बुद को फिर 10 से गुणा किया तो वृंद। वृंद का 10 गुणित खर्व, 10 से गुणा करते चले जाएं जो संख्या प्राप्त हो रही है। खर्व का 10 गुणित निखर्व, निखर्व का 10 गुणित शंख, शंख का 10 गुणित पद्म, पद्म का 10 गुणित सागर, और फिर उसके बाद अंत्य, फिर मध्य, फिर परार्ध, है ना। 10 गुणित करते चले जाएं। सागर का 10 गुणित अंत्य, उसका 10 गुणित मध्य, उसका 10 गुणित परार्ध। 10 वृद्धियां यथाक्रम, है ना। 10 की वृद्धि से यथाक्रम ये संख्याएं आती चली जाएंगी। इति सूर्य सिद्धांतादिषु संख्यायते, ऐसा सूर्य सिद्धांतादि जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें इन संख्याओं का वर्णन मिलता है। अनया रीत्या वर्षादि गणना कार्य, इसी रीति से क्या है, वर्ष आदि की गणना हमें करनी चाहिए। सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी सर्वं वै सहस्रम सर्वस्य दातासी। अब देखो यहाँ पर भी सहस्रादि शब्दों का प्रयोग है, शत का भी है, जीवे मशरद शतम, और यहाँ सहस्र का है। सर्वस्य जगतः सहस्रमिति नामास्ति, इस संपूर्ण जगत का एक नाम दिया हुआ है सहस्र। संपूर्ण जगत के लिए सहस्र शब्द का प्रयोग है। कालस्य च अनेन सहस्र महायुग संख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य च ब्रह्मांडस्य प्रमा परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरोऽस्ति। ये कहा कि सहस्रस्य प्रमासी, है ना, ये जो वाक्य उद्धृत किया ना यजुर्वेद का ऊपर, सहस्रस्य प्रतिमासी, तो उसी का व्याख्यान कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सहस्र शब्द ये संसार के लिए आया हुआ है, संपूर्ण जगत के लिए आया हुआ है। और कालस्य च अनेन, इस वाक्य के द्वारा सहस्र महायुग संख्या, जो सहस्र महायुग की संख्या है, उससे जो कि परिमित काल है, दिनस्य नक्तस्य च, जिसमें एक अहोरात्र आता है, दिन और रात्रि। तो ब्रह्मांडस्य प्रमा, ब्रह्मांड की इसकी प्रमा, प्रमा माने परिमाण का कर्ता वह परमेश्वर है, ऐसा इस वेद वाक्य के द्वारा बताया। सहस्रस्य प्रमास्य मंत्रस्य अस्य सामान्यार्थे वर्तमानत्वात् सर्वम अभिवदति। और ये मंत्र चूंकि सामान्य अर्थ में, यहाँ पर कोई विशेष का कथन यहाँ पर हुआ नहीं है, इसलिए सब कुछ को कहता है ना। सहस्रस्य प्रमासी, कौन है वो सहस्त्र, कुछ बताए तो है नहीं, तो संपूर्ण को कहेगा। एवमेव अग्रे भी योजनीयम, ऐसे ही सहस्रस्य प्रतिमासी आदि शब्दों में भी योजना ऐसी कर लेनी चाहिए। या सर्वम वै सहस्रम सर्वस्य दातासी आदि में भी ऐसे ही योजना कर लेनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्रे प्रतिदिनचर्या भी हितार्यैहि, ज्योतिष शास्त्र में प्रतिदिन की जो चर्या है ना, वो भी आर्य लोगों ने कही हुई है। उसमें क्या क्या है, क्षणम आरभ्य कल्प कल्पांतस्य गणित विद्यया स्पष्टम परिगणनम कृतम। क्षण जो काल की न्यूनतम वो है, अवधि है ना, न्यूनतम कालखंड है, तो उसका आरंभ करके कल्प कल्पांतस्य, है ना, कल्प और कल्पांत पर्यंत की
गणित विद्या या गणित विद्या के माध्यम से स्पष्ट ही उसका परिगणन किया हुआ है कि क्षण किसको कहते हैं, उसके बाद कौन सा कालखंड है, उसके बाद कौन सा है, आदि आदि। और केवल किया ही नहीं है, अद्य पर्यंतम अपि क्रियते, है ना। जो ये पंचांग उपलब्ध होते हैं इनमें वो सारी गणनाएं आज तक की, तब से लेकर के आज तक की सारी गणनाएं उपलब्ध होती हैं। उसमें संस्कार करते जाते हैं, आगे वाला जोड़ते चले जाते हैं। कुछ मिथ्या पंचांग भी निर्मित हुए हैं बीच में, अभी भी हैं, तो वो तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है। तो अद्य पर्यंतम अपि क्रियते, प्रतिदिनम उच्चार्यते, संकल्प पाठ के अंदर प्रतिदिन उसका उच्चारण करते हैं। जब कोई कर्मकांड करते हैं हम, वैसे तो दैनिक अग्निहोत्र में भी उसका उच्चारण करने की परंपरा हमें डालनी चाहिए। जो भी दैनिक अग्निहोत्र अपने अपने घरों में करते हैं तो संकल्प पाठ भी आरंभ में बोले। उसमें कितना समय लगता है? 1 मिनट लगती है। और जो दैनिक अग्निहोत्र नहीं करते हैं उनको करना चाहिए प्रतिदिन प्रातः सायं। तो उससे सारी चीजों का ज्ञान होता है हमें। ज्ञायते च, है ना, ज्ञान भी होता है। अतः कारणात्, है ना, इस कारण से इयं व्यवस्थैव सर्वैर मनुष्यैः स्वीकर्तुं योग्यास्ति, है ना। यह व्यवस्था ही सभी मनुष्यों के द्वारा स्वीकार करने योग्य है, माने सभी मनुष्य इसी व्यवस्था को स्वीकार करें। तो क्या है ना, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, वर्तमान के साथ जुड़े रहते हैं। अब तो किसी को कुछ पता ही नहीं, आज का भी पता नहीं होता है। नान्येति निश्चय, और कोई व्यवस्था हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये वैज्ञानिक है सर्वथा, पूरा सृष्टि क्रम इसमें उल्लिखित है। कुतो ही आर्यै ही नित्यम, आर्य लोगों ने किस प्रकार से नित्य ही, जैसे ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरे अपरार्धे या द्वितीय प्रहरापरार्धे, तो अब यहाँ पर प्रहर का भी उल्लेख हो गया है कि दोपहर कब होता है? तो दोपहर का मतलब क्या है? दोपहर। हाँ, 2 प्रहर, तो 4 प्रहर हो गए कुल मिला के, तो 2 प्रहर, है ना। तो द्वितीय प्रहर चल रहा है सृष्टि का, ब्राह्म दिन का द्वितीय प्रहर चल रहा है, और द्वितीय प्रहर का भी उत्तरार्ध चल रहा है। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय, ब्रह्मणो दिव से और होना चाहिए, यहाँ पर दिव से जुटा हुआ है। ब्रह्म के दिन में द्वितीय प्रहरे, है ना, जो द्वितीय प्रहर है उसके अंतर्गत अपरार्ध है। क्योंकि किसी भी वस्तु के 2 आधे हो जाएंगे, तो एक इधर वाला आधा और एक बाद वाला आधा। एक तो पहले वाला आधा, तो पहले वाले आधे को क्या बोलेंगे? पूर्वार्ध, और जो दूसरा वाला आधा है उसको बोलेंगे अपरार्ध या परार्ध। तो जो परार्ध है उसमें, या अपरार्ध है उसमें, और उसमें भी क्या है? वैवस्वते मनवंतर, है ना, वैवस्वत नामक मनवंतर में। तो अभी जो हम खड़े हैं ना, इसीलिए वैवस्वत बोलते हैं क्या? हाँ, यही है। तो अभी जो हम खड़े हैं ना, ब्राह्म दिन के लगभग मध्याह्न के समीप खड़े, है ना। द्वितीय प्रहर का अपरार्ध चल रहा है। तो वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत 28तमे, है ना, 28वां जो की है ये, है ना, 28वां है मनवंतर। उसमें कली युगे, जो पीछे बताया था ना, 28तमोयम कलिर्वर्तते, ऐसा बताया ना। 28वां कलियुग चल रहा है, किसमें? वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत 28वां कलियुग चल रहा है। 28वां कलियुग चल रहा है का मतलब क्या हुआ? 27 चतुर्युगी बीत चुकी है ना।
एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और इस वैवस्वत मनवंतर के अंदर 28वां कलयुग चल रहा है। तो 28वां कलयुग चल रहा है का मतलब 27 कलयुग बीत चुके हैं, का मतलब 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, यानी मतलब ये हुआ। तो 28वीं चतुर्युगी चल रही है। तो 28वीं चतुर्युगी में भी 3 युग जा चुके हैं, है ना, कृत त्रेता द्वापर, ये 3 युग जा चुके हैं और कलयुग चल रहा है इस समय 28वां। कली प्रथम चरण, तो कलियुग का ये प्रथम चरण चल रहा है, प्रथम भाग चल रहा है, क्योंकि कलियुग का मतलब हो गया 4,32,000, 4,32,000 कलियुग का परिमाण है। और अभी हम कहाँ खड़े हैं? 5,000 के आसपास, 4,976। तो 5,000 तो पार कर गए ना अभी, हाँ, उसमें 144 जोड़ देंगे यदि तो 5,000 से ऊपर पहुंच गए। तो ओम आचार्य जी, ये जैसे सृष्टि का अभी पूर्वार्ध चल रहा है जी, कोई द्वितीय प्रारार्ध क्या मतलब हुआ इसका? अभी तो हम पूर्वार्ध में ही है ना। हाँ, दो चल रहा है, 2 शब्दों का प्रयोग किया आपने। एक तो कहा कि सृष्टि के पूर्वार्ध में चल रहे हैं, हाँ जी, और दूसरा कहा कि फिर अपराध शब्द में का क्या अर्थ हुआ, यही है ना पक्ष आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो सृष्टि का पूर्वार्ध चल रहा है का मतलब दिन का पूर्वार्ध, जैसे अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं वो दिन के पूर्वार्ध में बैठे हुए हैं। और इस समय जो मनवंतर चल रहा है, ये देखिए ना किसके साथ जोड़ा स्वामी जी महाराज ने। इस समय जो प्रहर चल रहा है, प्रहर के अपरार्ध में, माने दिन के तो पूर्वार्ध में बैठे हैं, दिन के तो पूर्वार्ध में है, तो दिन के पूर्वार्ध में कितने प्रहर हो गए? 2। तो द्वितीय प्रहर के अपरार्ध में बैठे हुए हैं। दिन के पूर्वार्ध में जो 2 प्रहर हैं, तो उसमें जो द्वितीय प्रहर है उसके अपरार्ध में बैठे हुए हैं। तो अपरार्ध का संबंध द्वितीय प्रहर से है, दिन से नहीं है। दिन का तो पूर्वार्ध ही है। तो अब इसमें क्या है? कली प्रथम चरण है। तो कली का प्रथम चरण समझ में आ गया ना, ये भी कली का प्रथम चरण हो गया ये, क्योंकि कलियुग का परिमाण है 4,32,000 और अभी तो 5,000 ही वर्ष गए हैं हमारे, तो प्रथम चरण में चल रहे हैं। कलियुग के को हम यदि 4 भागों में बांट देंगे तो 4 भागों में बांटने पर क्या है ना, 4 चरण हो गए। वो चरण माने पाद, पाद माने चौथाई भाग। तो किसी के भी चौथाई भाग को एक चरण कहा जाता है, एक पाद कहा जाता है, ठीक है ना। किलो का भी तो पाद होता है ना, पाव बोल देते हैं उसको। तो किलो का पाव जो होता है ना, कितना होगा किलो का पाव? जैसे 1000 ग्राम का 1 किलो हो गया, तो उसका जो चौथाई है 250 ग्राम, तो उसको एक पाद बोल देते हैं, है ना। अब इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, मीटर में ले जाएं, तो मीटर का जो परिमाण है उसका जो चौथाई भाग है वो हो गया। और ये जो पाद शब्द है वो लिया पशु से, क्योंकि पशु के 4 पैर होते हैं, तो किसी भी वस्तु के जो 4 भाग किए जाएंगे तो चौथाई भाग जो है उसका पाद कहलाएगा। कालखंड में भी 1 घंटा हो गया 60 मिनट का, है ना, तो उसके 4 भाग कर दिए, तो जो चौथाई भाग होगा 15 मिनट का, उसको एक पाद बोल देंगे, घंटे का वो एक पाद हो गया। तो वैसे ही है ना, कलयुग है, तो कलयुग के 4,32,000 उसको हमने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, है ना। 4,32,000 का मतलब हो गया 1,08,000, 832 होगा ना, 1,08,000। ये जो है आयुर्वेद वाले को भी, चाहे ईसा वाले के किसके बोलते हैं ना, 5,000 वर्ष पूर्व, ये किस आधार पर ले रहे हैं? किसका? आयुर्वेद की जानकारी जो बता रहे हैं। नहीं, वो तो उस ग्रंथ की रचना काल होगा ना, वो कोई ऋषि कब हुआ है वो उसका बता दिया होगा।
परंपराएं पुरानी चल रही हैं सारी की सारी। हाँ, तो 5,000 कहाँ से निकल रहा है? ईसा पूर्व में गए थे ना, ईसा पूर्व में चाहे चरक का मतलब जो काल ले रखा है, तो 5,000 तो काल की गणना दो प्रकार से होती है। एक तो आज से कितने वर्ष पूर्व है, और दूसरा है कोई एक मध्यम मान ले लेते हैं, विक्रम से पूर्व या ईसा से पूर्व। ईसा से पूर्व यदि 5,000 लेते हैं तो 5,000 तो ईसा से पूर्व के हो गए, और इधर के कितने हो गए? 2020। यदि किसी वस्तु का काल निर्धारण किया जाता है कि उसको बोलते हैं AC BC। BC माने बिफोर क्राइस्ट, तो माने ईसा पूर्व। तो यदि किसी ग्रंथ का रचना काल ये कहा जाता है कि यह ग्रंथ क्राइस्ट के जन्म से पहले हुआ तो उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, वो BC बोल दिया है, और आफ्टर हो गया तो इधर का हो गया आफ्टर क्राइस्ट। तो अब 5,000 में 2020 और जोड़ देंगे तो 7,020 वर्ष पहले की वो रचना हो गई, या किसी व्यक्ति का जन्म है या जो भी है वैसा ले लेते हैं इसको। कोई भी प्रसिद्ध मान ले लिया जाता है। तो यहाँ दिखाया कली प्रथम चरण है, तो कली का प्रथम चरण कितने वर्ष का हो गया? 1,08,000 है ना, प्रथम चरण हो गया। अब यहाँ पर तो अभी 5,000 वर्ष ही व्यतीत हुए, ठीक है ना, तो प्रथम चरण चल रहा है। 1 लाख मतलब बहुत बाकी है। अभी तो कई जन्म लेने हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, जो इधर की गणनाएं हैं, इसलिए उन्होंने स्वामी जी ने उसको नहीं बताया यहाँ पर। अमुक संवत्सर, कौन सा संवत्सर चल रहा है इसमें, विक्रमी संवत्सर लेते हैं कि जो भी लेते हैं, ऋतु कौन सा चल रहा है, अयन कौन सा चल रहा है, मास है, पक्ष है, दिन है, नक्षत्र है, लग्न, मुहूर्त, है ना। तो ये सब गणनाएं, तो उसमें क्या है ना, सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक की गणना आ गई इसमें संकल्प पाठ के अंदर। अब एक बात और आई थी, हमने जो गुरु को बनाया था तो उसमें प्रश्न आया था कि आर्य समाज में भी लगन है, तो फिर विपरीत ही मतलब तो कालखंड विशेष का नाम है। शुभ अशुभ किस आधार पर मानते हैं उसमें मतभेद आया करता है। मंगला वगैरह का आता है ना कि मंगला मंगली है, इस आधार पर तो कालखंड को तो मानेंगे। तो लग्न मुहूर्ते अत्र इदम कृतम क्रियते, है ना। अब इस स्थान पर यह कृतम माने कार्य, क्रियते किया जा रहा है। तो ये परिचय देना अत्यंत आवश्यक होता है ना। जैसे है ना, किसी की सर्विस लगनी है, किसी का अध्ययन काल कितना है, कहाँ से पढ़े हो भाई, कितना पढ़े हो, किस सन में पढ़े हो, किन गुरुजी से पढ़े हो, वो सारा परिचय लिया जाता है उससे। तो उस आधार पर फिर आगे कार्य होता है। जैसे विद्यालय के नाम पूछते हैं ना, आदि आदि जो भी है, विद्यालय के नाम पूछते हैं। तो वैसे ही जब हम यज्ञ कर्म या कोई भी कर्म करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि कौन सा समय चल रहा है, कौन से स्थान पर है, हमारी क्या स्थिति है। तो इसी के लिए संकल्प पाठ किया कराया जाता है। तो ये क्या है, हमारी प्राचीन परंपरा है। इति आबाल वृद्धि प्रत्यहम विदितत्वात्, इसको बच्चे और बूढ़े, आबाल वृद्धि माने बच्चे और बूढ़ों के द्वारा। अब प्रतिदिन है ना, वो लोग अच्छी प्रकार से जानते होंगे जो गृहस्थ प्रतिदिन घर में अग्निहोत्र करते हैं, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी सारे मंत्र याद हो जाते हैं बिना याद कराए। संध्या के मंत्र, यज्ञ के मंत्र, है ना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, जिन भी मंत्रों का उच्चारण वहां पर किया जाता है। अच्छा, जिन घरों में अग्निहोत्र नहीं होता है, सुबह से ही गाने बजने लगते हैं, है ना, फिल्मी गाने बज रहे हैं, तो उन बच्चों को वो गाने याद हो जाते हैं। तो बच्चे तो क्या है ना, वो एकदम रिक्त बुद्धि के हैं, एकदम मेमोरी एकदम उनकी खाली है, उसमें जो भी फीड हो जाए, जो भी भर देंगे वही भर जाता है वहां पर।
तो संकल्प पाठ आदि चूंकि घर घर में होता था तो इसलिए बच्चों को भी याद हो जाता था और वृद्धों को तो याद रहेगा ही फिर। तो प्रत्यहम माने प्रतिदिन, विदितत्वात् सब जानते हैं इसको। इतिहासस्यास्य सर्वत्र आर्यावर्त देशे वर्तमानत्वात्, और ये जो इतिहास है सृष्टि विषयक, सृष्टि या वेद काल विषयक ये जो इतिहास है आर्यावर्त देश में सर्वत्र वर्तमान है। और देखिए स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आर्यावर्त देश में सर्वत्र वर्तमान है। अब जो बाद की स्थितियां यहाँ बनी है ना, जिसमें सब कुछ का लोप कर दिया गया। अभी कल एक अध्ययन देख रहे थे कि गऊ को गले लगाओ, तो गाय को गले लगाने से क्या है ना, वो हृदय रोग नहीं होगा, केवल उसको गले लगाना है। उसकी गर्दन से चिपट जाओ, उसके गले लगाने मात्र से ही, तो माने ये क्या है, स्पर्श चिकित्सा हो गई। अब ये पहले स्वाभाविक थी, है ना। पशु भी हमारे मित्र हैं और जिनका ग्राम्य जीवन रहा है वो इस बात को अच्छे प्रकार से जानते हैं। पशुओं के प्रति जब हमारा स्नेह होता है तो पशुओं का भी हमारे प्रति पूरा समर्पण होता है वहां पर। तो उनकी सत्ता मात्र से, उनके अस्तित्व मात्र से, उनके रहने मात्र से ही हम स्वस्थ रहते हैं। बाकी उससे प्राप्त जो लाभ हैं, दूध है, घी है, आर्थिक व्यवस्था भी, स्वास्थ्य भी, आध्यात्मिक भी, सब है ना। तो उसमें कह रहे हैं कि जो ध्यान से जो एकाग्रता बनती है, चित्त की स्थिरता बनती है, हृदय में एक शांति की उपलब्धि होती है, वो गाय के स्पर्श से उपलब्धि हो रही है। और इसके लिए बाह्य देशों में क्या है ना, पेमेंट कर करके वो गऊओं को गले लगवाया जा रहा है वहां पर। गले नहीं, तो ये चल रहा है अमेज़न पर उपले को जैसे और सामान पैक करके बेचते हैं ना, वैसे पैकिंग में आ रही है। और ऐसे उपले हैं, है ना। उपले का घर में प्रयोग अभी कह दिया, धुआं रहित रसोई। अब धुआं रहित रसोई, धुआं तो हमारे स्वास्थ्य का अंग है, वो जो काष्ठों से प्राप्त हो रहा है या उपलों से प्राप्त हो रहा है ना। तो अब बीमार कर दिया पूरी तरह से। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम हो गई है। तो वही कह रहे हैं कि सर्वत्र आर्यावर्त देशे वर्तमानत्वात्, आर्यावर्त देश में सभी जगह वर्तमान है। तो गोपालन और अग्निहोत्र ये प्रतिदिन हो जाए ना, तो कोई रोग घर में नहीं घुसेगा फिर हमारे। और गाय जो है वो घर के अंदर रहनी चाहिए, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर। उसकी जो सत्ता है, उसका जो श्वास प्रश्वास है, उसका जो मल त्याग है, मूत्र त्याग है, वो घर के अंदर होना चाहिए। अब गोबर से लीपना भी चला गया, टाइल फाइल ये दुनिया भर की बीमारियां आ गई हैं, तो सब बाहर हो गया। बीमार तो अपने आप होना है। तो वही कह रहे कि वर्तमान सर्वत्र एक रसत्वात् अशक्येयं व्यवस्था केनापि विचालयितुम् इति विज्ञायताम्, है ना। सर्वत्र सभी स्थानों पर एक रस, एक जैसी होने से ये जो व्यवस्था है किसी के द्वारा भी विचलित नहीं की जा सकती। लेकिन सस्ते विकल्प दे दे करके देखो इसी को विचलित कर दिया है। माने सिद्धांततः हम इसको विचलित नहीं कर सकते। अब व्यवहार में एक तो सस्ता चाहता है हर व्यक्ति, और बिना कर्म किए चाहता है प्रत्येक व्यक्ति। परिणाम पर नहीं जाता, लगभग परिणाम पर तक जाकर के सोचे कि इसका दुष्परिणाम व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, वो नहीं सोचा करता। ऐसे ही विकास के नाम पर भी, है ना, तात्कालिक उपलब्धि को विकास कह दिया। वहां सार्वत्रिक चिंतन नहीं है कि इसका जो परिणाम है वो क्या होने वाला है, बस तात्कालिक उपलब्धि हो जाए। अन्न है, फल है,
सब्जियां हैं, क्वांटिटी है ना, अधिक चाहिए हमें, तो उसके लिए चाहे जैसे भी, दूध अधिक चाहिए, लगाओ इंजेक्शन इसको। ऐसा ऐसा आहार बना दिया पशुओं के लिए कि बस दूध की मशीन बना दिया उनको, गुणवत्ता समाप्त उनमें। ऐसे इनमें, अन्नों में, दालों में और फलों में, सब्जियों में, सब में ऐसे ही कर दिया है। तो इसी का नाम विकास दे दिया है, विनाश का नाम विकास दे दिया है। ये भ्रम पैदा कर दिया ना, ज्यादा तो ये है, स्वास्थ्य से दूर हट गए, अध्यात्म से दूर हट गए, अपने से दूर हट गए सभी। तो कह रहे सिद्धांततः इसका विचालन नहीं हो सकता, व्यावहारिक तो कर दिया लोगों ने अज्ञानता के कारण से। इति विज्ञायताम, ऐसा सभी को जानना चाहिए। अन्यद युग व्याख्यानम अग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यम। वैसे तो सारी व्याख्याएं यहाँ पर कर दी हैं, हिंदी भाग में भी और विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो कहते हैं इसके अतिरिक्त और जो चर्चाएं हैं आगे की जाएंगी। अब हालांकि यहाँ इस ग्रंथ में है नहीं, हिंदी भाग में है, हिंदी भाग की दृष्टि से भी अग्रे शब्द हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ग्रंथ में तो कहीं नहीं है। तो इसमें हिंदी भाग में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो इसको कल देखेंगे। अब आज की चर्चा इतनी ही रखते हैं, और इस पर थोड़ा परिश्रम करके आए सभी लोग तो अच्छा रहेगा, केवल श्रुति तक ही सीमित न रहे। चलिए, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।